हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड करता हूं। आज हम देखने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल। तो इसके पहले मैंने हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये सभी मैंने बता रखा है। तो आप यहाँ पे आई टैब है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ u प्लस वी इक्वल्स टू साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x एंड एफ ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, देन फाइंड एफ ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z। तो देखो यहाँ पे u प्लस वी दे रखा है और बोल रखा है कि एफ ऑफ z में फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ z। इसका मतलब पहले तो ये हमें फाइंड करना होगा कि जो दे रखा है u प्लस वी और रियल पार्ट है या फिर इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि क्या होता है कि एफ ऑफ जेड मतलब u प्लस आई इंटू वी, तो यहाँ पे u रियल रहता है और v क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे u भी दे रखा है, v भी दे रखा है, इसका मतलब हमें पहले फाइंड करना होगा कि ये जो दे रखा है वो रियल है कि इमेजिनरी है। तो देखो सॉल्यूशन पहले तो लिख लेते हैं, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई इंटू वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। ओके तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनालिटिक फंक्शन है एफ इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी, इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आई ऑफ यू माइनस, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई स्क्वायर और उसकी वैल्यू -1 इंटू वी। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर यहां से मिलेगा एफ ऑफ जेड प्लस आई इंटू एफ ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई इंटू वी प्लस यहाँ से i ऑफ u माइनस वी। यहाँ से एफ ऑफ जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यहाँ से रियल पार्ट u माइनस वी और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा u प्लस वी। इसको हम कैपिटल एफ ऑफ जेड पुट कर लेंगे और इसको कैपिटल u और उसको कैपिटल v। क्या लिखते हैं, टेक कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, कैपिटल यू इक्वल्स टू यू माइनस वी एंड कैपिटल वी इक्वल्स टू यू प्लस वी। ओके तो यहाँ से हमें एफ ऑफ जेड मिल गया है और जो हमें दे रखा है यू प्लस वी वो क्या है इमेजिनरी पार्ट, वी है मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई इंटू वी, कैपिटल v मतलब क्या है u प्लस वी। ओके नाउ कैपिटल v इक्वल्स टू u प्लस v और ये जो वैल्यू है साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स। यहाँ पे v दे रखा है, हमने पहले वाले वीडियो देखे उसमें u दे रखा था और फिर हम f ऑफ z निकालते थे, यहाँ पे v दे रखा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है तो उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर हमें u दे रखा है तो क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के साथ और उसको हम लिख लेते हैं 5(1) ऑफ x इंटू वाई। फिर u को डिफ्रेंशिएट करते हैं y के साथ और उसको लिख लेते हैं 5(2) ऑफ x इंटू वाई। फिर f ऑफ z क्या होता है, f ऑफ z होता है इंटीग्रेशन इंटू 5(1) ऑफ z0 माइनस i इंटू 5(2) ऑफ z0 dz प्लस c। अगर हमें u दे रखा है तो ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है अगर v दे रखा हो तो क्या करना पड़ेगा, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के साथ और उसको लिख लेंगे 5(1) ऑफ x इंटू वाई। फिर v को कर लेंगे डिफ्रेंशिएट x के साथ, फिर ये होगा 5(2) ऑफ x इंटू वाई। फिर यहाँ पे f ऑफ z होता है इंटीग्रेशन इंटू 5(1) ऑफ z0 प्लस i इंटू 5(2) ऑफ z0 dz प्लस c। देखो यहाँ पे u दे रखा है तो x और y के साथ, फिर 5(1) और 5(2), फिर यहाँ पे क्या आता है माइनस, और v दे रखा होगा तो y के साथ और x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे x 5(1) और 5(2), फिर यहाँ प्लस आता है। ओके तो ये मेथड होती है अगर इमेजिनरी पार्ट दे रखा होगा तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये होगा और ये जो कैपिटल v है। ओके तो डिवाइड में फंक्शन है तो उसकी डेरिवेटिव होगी
पहले तो कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स और डिवाइड का स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ 2x का स्क्वायर, और जो डिवाइड है उसकी डेरिवेटिव, तो कॉस की डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक है मतलब पॉजिटिव ही रहेगी, तो यह होगा साइन हाइपरबोलिक 2 ऑफ y और 2y की डेरिवेटिव 2। फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको पुट कर लेंगे 5(1) ऑफ x इंटू वाई। अगर x का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो उसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। देखो क्वोशिएंट रूल, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स 2 इंटू कॉस 2 ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट साइन ऑफ 2 इंटू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस इंटू कॉस की डेरिवेटिव होगी साइन ऑफ 2 इंटू एक्स और 2 मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, क्योंकि कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, माइनस माइनस प्लस होगा तो फिर ये माइनस ही रहेगा, और डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस कॉस ऑफ 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, फिर 2 इंटू कॉस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ से मिलेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 2, वहाँ से कॉमन लेंगे, फिर वहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 2 ऑफ x, और यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो वहाँ आएगा प्लस साइन स्क्वायर 2 ऑफ x, और डिवाइड में कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस कॉस ऑफ 2x का स्क्वायर। यहाँ से 1 होगा और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर वहाँ मिलेगा कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x का स्क्वायर, और इसको पुट कर लेंगे 2 ऑफ x इंटू वाई। फिर हम रिप्लेस कर लेंगे x को z के साथ और y को 0 के साथ, एट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 5(1) ऑफ z0 मिलेगा। देखो 5(1) ऑफ z0, इसमें अगर 0 पुट कर लेते हैं y के यहाँ तो ये 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर 0, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 0, तो 5(1) ऑफ z0 हमें 0 मिल रहा, और फिर 5(2) ऑफ z0 इक्वल्स टू ये है, तो यहाँ पुट कर लेंगे 2 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पुट करेंगे तो ये cos 0 1 होता है, मतलब यहाँ cos 2 ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 0 पुट कर लेंगे तो ये 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू जेड का स्क्वायर। तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा -2 इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू जेड का स्क्वायर। तो ये टर्म कट जाएगी, मतलब यहाँ न्यूमरेटर में रहेगा -2 और डिवाइड में 1 माइनस cos 2z, यहाँ रहेगा -2 और डिवाइड में 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू जेड। तो ये मिल गया 5(1) और ये मिल गया 5(2). अब क्या करेंगे, ये लेंगे f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5(1) इंटू z0 प्लस i इंटू 5(2) ऑफ z0 dz प्लस c। देखो बाय मिलने थॉमसन मेथड ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो कैपिटल f ऑफ z है और ये हमें स्मॉल f ऑफ z निकालना है, तो उसके लिए हम कैपिटल f ऑफ z लिख लेंगे। f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनटू 5(1) ऑफ z0 प्लस i इंटू 5(2) ऑफ z0 dz प्लस c। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो कैपिटल f ऑफ z की जो वैल्यू है क्या है 1 प्लस i इंटू f ऑफ z, 1 प्लस i इंटू f ऑफ z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनटू द ब्रैकेट 5(1) ऑफ z0 की जो वैल्यू है 0, मतलब ये होगा 0 प्लस i इंटू f2 ऑफ z0 की जो वैल्यू है -2
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू जेड डी जेड प्लस सी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 होगा। फिर यहाँ से हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2z का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ जेड, और 1 प्लस कॉस ऑफ 2z का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ जेड। यहाँ एंगल 2z दे रखा है तो यहाँ पे जस्ट हाफ होगा। अगर यहाँ पे z होता है तो यहाँ पे z बाय 2 आता है। ओके, यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो ये तो 0 होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2z का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ जेड डी जेड प्लस सी। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ रहेगा i इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन। 1 डिवाइडेड बाय साइन मतलब होता है कॉसेक, मतलब यहाँ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वेयर ऑफ जेड डी जेड प्लस सी। माइनस साइन भी रहेगा, इक्वल्स टू माइनस आई, और कॉसेक स्क्वेयर जेड का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ रहेगा कॉट ऑफ जेड प्लस सी, और यहाँ है 1 प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। हमें तो एफ ऑफ जेड चाहिए, 1 प्लस आयोटा क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर डिवाइड कर लेंगे। मतलब यहाँ से हमें एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मिलेगा आयोटा इंटू कॉट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ हमें अगर रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ डिवाइड में 2 आता है और न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से मिलेगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट ऑफ जेड प्लस C1। यहाँ से हम C1 मतलब दे देंगे C डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और यही हमारा आंसर होगा। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट जेड प्लस C। और हम 2 क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ u माइनस वी इक्वल्स टू दिस एंड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, देन एफ ऑफ जेड हमें फाइंड करना है, और ये कंडीशन दे रखी है। ओके, तो पहले u माइनस वी रियल पार्ट है या फिर इमेजिनरी पार्ट है ये देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन of z, then I into f of z equals to I of u minus v। तो इनको ऐड कर लेंगे, एडिंग f of z plus I into f of z equals to u plus I into v plus I of u minus v। यहाँ से f of z कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ रियल पार्ट होगा u माइनस वी और इमेजिनरी पार्ट होगा u प्लस वी। ओके, तो इसको कैपिटल एफ, इसको कैपिटल u और इसको कैपिटल v ले लेंगे। टेक कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, कैपिटल u इक्वल्स टू u माइनस वी एंड कैपिटल v इक्वल्स टू u प्लस v। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो दे रखा है गिवन u माइनस वी, और u माइनस वी मतलब क्या है, u मतलब रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है तो उसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। नाउ u इक्वल्स टू u माइनस वी इक्वल्स टू दे रखा है हमें e टू द पावर y माइनस कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस कॉस ऑफ x। तो देखो यहाँ से e टू द पावर y है तो उसको हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख लेंगे, तो e टू द पावर y होता है कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ e टू द पावर माइनस वाई होता है तो कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y होता है। कॉस हाइपरबोलिक y
प्लस साइन हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x। यहाँ से हम कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x एक साथ लेंगे, साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x। तो आप देख रहे हो कि कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x ये और ये टर्म सेम है, तो वहाँ रहेगा 1 प्लस या न्यूमरेटर में साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन ऑफ x और डिवाइड में कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, तो ये है हमारा u माइनस v और यही कैपिटल U। तो u को कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। देखो डेल u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x इक्वल्स टू x के साथ डिफरेंशिएट करना शुरू होगा, फिर यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी x है तो उससे वहाँ क्वेश्चन टूल यूज होगा। तो देखो सेकंड फंक्शन cos हाइपरबोलिक y माइनस cos ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स साइन के डेरिवेटिव cos ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos की डेरिवेटिव माइनस साइन और ये माइनस है मतलब प्लस हो जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर दैट मीन्स cos हाइपरबोलिक y माइनस cos ऑफ x का स्क्वायर होगा और इसे हम पुट कर लेंगे 5 ऑफ x इंटू वाई। फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ करने पर ये यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन रूल। तो देखो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos हाइपरबोलिक y माइनस cos ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन के डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक y माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर दैट मीन्स cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x का होल स्क्वायर और इसे हम पुट कर लेंगे 5 ऑफ x इंटू वाई। तो 5 5 मिल गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे एट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से हमें 5 ऑफ z0 मिलेगा। देखो न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको ले लो तो वहाँ से होगा 1 माइनस कॉस ऑफ z इंटू कॉस ऑफ z माइनस साइन 0 और यहाँ रहेगा साइन ऑफ z इंटू साइन ऑफ z डिवाइडेड बाय ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस z से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा कॉस ऑफ z माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ z माइनस साइन स्क्वायर ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ z स्क्वायर। तो ये होगा कॉस ऑफ z और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ z प्लस साइन स्क्वायर ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ z और ये तो 1 होगा मतलब -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस z का स्क्वायर। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले तो ये मिलेगा -1 माइनस कॉस ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ z स्क्वायर। तो ये कट जाएगा न्यूमरेटर में -1 और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ऑफ z। वहाँ से 5 ऑफ z0 निकलेंगे 5 ऑफ z0 इक्वल्स टू यहाँ देखो 1 माइनस कॉस ऑफ z और कॉस 0 1 माइनस साइन 0 प्लस साइन ऑफ z और ये साइन 0 ये भी क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ z का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस ऑफ z और ये 0 है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ z स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगी मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ z। तो 1 ऑफ z0 2 ऑफ z0 मिल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो उसके लिए हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। देखो बाय यूजिंग
मिलने थॉम्सन मेथड। ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड। तो यह कैपिटल एफ ऑफ जेड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन ऑफ जेड जीरो माइनस आई इंटू फाइव टू ऑफ जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ओके, तो यहाँ कैपिटल एफ ऑफ जेड मतलब क्या होता है, स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू वन प्लस आयोटा। तो ये होगा वन प्लस आई इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन की जो वैल्यू है ये है माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ऑफ जेड माइनस आई इंटू फाइव टू की जो वैल्यू है वन डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ऑफ जेड डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वन डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस जेड, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस जेड, ये टर्म कॉमन आ रहे तो उसको इंटीग्रेशन में ले लेंगे और यहाँ रहेगा माइनस वन माइनस आयोटा, तो वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वन प्लस आयोटा आएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में वन डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ऑफ जेड डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से मिलेगा माइनस वन प्लस आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ जेड बाय टू डी जेड प्लस सी इक्वल्स टू माइनस वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर दैट मीन्स कॉस एक्स स्क्वेयर। तो ये होगा cos x स्क्वेयर जेड बाई टू डी जेड प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वेयर जेड दैट मीन्स माइनस कॉट, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या होगा प्लस कॉट। ठीक है, वन प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, देखो जो टर्म कांस्टेंट है वो लिख लेंगे वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय टू, और जो इंटीग्रेशन में है cos x स्क्वेयर माइनस ऑलरेडी है तो वो हो जाएगा कॉट ऑफ जेड बाई टू, और जो जेड बाई टू है उसकी जो डेरिवेटिव होती है वन डिवाइडेड बाई टू वो कहाँ रहेगी डिवाइड में, वन डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, यहाँ से टू कट जाएगा और वन प्लस आयोटा उधर डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा इंटू कॉट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टू प्लस सी डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब कॉट जेड डिवाइडेड बाई टू प्लस सी वन, सी डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा को क्या लिख लेंगे सी वन, और ये है एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड हमें मिल गया है कॉट जेड बाई टू प्लस सी वन। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन यूज करेंगे, अगर हम कंडीशन यूज करते हैं तो हमें कांस्टेंट जो मिल गया है उसकी वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फिर हमारा आंसर होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर वन देंगे। नाउ गिवन कंडीशन, देखो कंडीशन दे रखी है हमें एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल्स टू थ्री माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय टू, और इक्वेशन नंबर इसको देंगे थ्री क्योंकि इक्वेशन नंबर है टू। तो देखो यहाँ अगर z की जगह पाई बाई टू लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल्स टू ये होगा कॉट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है तो ये क्या होगा फोर प्लस सी वन, और हमें पता है कि एफ ऑफ पाई बाई टू की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री क्या है थ्री माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू, और ये होगा कॉट पाई बाई फोर, और कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन प्लस सी वन, और ये इधर आएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा सी वन इक्वल्स टू ये इधर आएगा मतलब माइनस थ्री माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, और यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है सी वन इक्वल्स टू वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू। सी वन की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कॉट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टू प्लस सी वन की जो वैल्यू है वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो यही है एफ ऑफ जेड मतलब एनालिटिक फंक्शन। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इफ u माइनस वी इक्वल्स टू दिस एंड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन फाइंड एफ ऑफ जेड। हम एफ ऑफ जेड फाइंड करना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और ये कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन किस लिए है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन
लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देन आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आई इंटू यू माइनस वी। इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग एफ ऑफ जेड प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई इंटू वी प्लस आई ऑफ यू माइनस वी। यहाँ से एफ ऑफ जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ से रियल पार्ट होगा u माइनस वी और इमेजिनरी पार्ट होगा u प्लस वी। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो इसको हम ले लेंगे एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड और जो कैपिटल u होगा मतलब ये u माइनस वी और कैपिटल V जो होगा u प्लस वी। u इक्वल्स टू यू माइनस वी इक्वल्स टू जो दे रखा है वो लिखेंगे cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y। ठीक है, तो यहाँ से e टू द पावर y और e टू द पावर माइनस y को हाइपरबोलिक के साथ चेंज कर लेंगे। तो e टू द पावर y का फॉर्मूला मैंने बताया था, e टू द पावर y मतलब होता है cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y और e टू द पावर माइनस y मतलब होता है cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक इंटू y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो ये होगा cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस फॉर्मूला यूज करेंगे cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y माइनस cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y। यहाँ से साइन एच वाई और साइन एच वाई कट जाएगा और यहाँ रहेगा cos ई एच वाई इंटू कॉस ई एच वाई। तो वहाँ से हमें मिलेगा cos x प्लस साइन ऑफ x माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ब्रैकेट में रहेगा cos ऑफ x माइनस cos हाइपरबोलिक इंटू वाई। तो यही है हमारा कैपिटल U। U को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल u डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है, वहाँ क्वोशिएंट रूल यूज होगा। सेकंड फंक्शन दैट मीन्स cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस साइन की डेरिवेटिव cos ऑफ x और e टू द पावर y की डेरिवेटिव 0 होगी माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट दैट मीन्स cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये माइनस माइनस प्लस होगा इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इंटू द ब्रैकेट cos ऑफ x माइनस cos हाइपरबोलिक y स्क्वायर और इसको हम पुट कर लेंगे फाई 1 ऑफ एक्स वाई। फिर u को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो वहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे तो ये होगा सेकंड फंक्शन cos x माइनस cos एच वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई की डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट cos x प्लस साइन ऑफ x माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो माइनस इंटू कॉस हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक माइनस है तो माइनस ही रहेगा तो माइनस माइनस प्लस इंटू साइन हाइपरबोलिक इंटू वाई डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर 2 तो कांस्टेंट है cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y स्क्वायर
और इससे पुट करेंगे फाई 2 ऑफ एक्स इंटू वाई। यहाँ से फाई 1 ऑफ एक्स वाई और फाई 2 ऑफ एक्स वाई को चेंज करेंगे जेड और 0 के साथ। एट एक्स इक्वल्स टू जेड एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से फाई 1 ऑफ जेड 0 इक्वल्स टू यहाँ पुट करेंगे तो देखो कॉस ऑफ जेड माइनस कॉस ऑफ 0 1 इंटू द ब्रैकेट माइनस इंटू साइन ऑफ जेड प्लस कॉस ऑफ जेड प्लस कॉस ऑफ जेड प्लस साइन ऑफ जेड माइनस ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है इंटू साइन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 इंटू द ब्रैकेट कॉस ऑफ जेड माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो वहाँ मिलेगा माइनस साइन ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ जेड फिर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ जेड माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस साइन ऑफ जेड माइनस कॉस ऑफ जेड फिर साइन जेड के साथ मल्टीप्लाई करो यहाँ से मिलेगा प्लस साइन ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ जेड फिर से मल्टीप्लाई करने पर वहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर ऑफ जेड माइनस साइन ऑफ जेड और डिवाइड में रहेगा 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करना पड़ेगा। साइन जेड कॉस जेड निगेटिव साइन जेड कॉस जेड पॉजिटिव फिर यहाँ साइन जेड निगेटिव पॉजिटिव ये भी कट जाएगा फिर कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड ये क्या होगा 1 मतलब वहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ जेड और डिवाइड में 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर में रहेगा माइनस ऑफ कॉस जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ जेड माइनस 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ से ये टर्म कट जाएगी और यहाँ रहेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1। ये मिल गया हमें फाई 1 ऑफ जेड 0 फिर हमें निकालना है फाई 2 ऑफ जेड 0 इक्वल्स टू तो देखो फाई 2 यहाँ पुट करेंगे जेड 0 तो यहाँ होगा कॉस ऑफ जेड माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 0 दैट मीन्स 1 प्लस वहाँ से अगर साइन 0 पुट कर लेते तो ये 0 होगा मतलब पूरा ब्रैकेट 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू द ब्रैकेट यहाँ पुट कर लेते हैं तो कॉस ऑफ जेड माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से ये टर्म कट जाएगी यहाँ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1। तो देखो हमें फाई 1 ऑफ जेड 0 और फाई 2 ऑफ जेड 0 मिल गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे मिलने थॉमसन मेथड। ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड तो ये होगा कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 ऑफ जेड 0 माइनस आई इंटू फाई 2 ऑफ जेड 0 डी जेड प्लस सी यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ जेड मतलब क्या होता है 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड तो ये होगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटू फाई 1 ऑफ जेड 0 की जो वैल्यू मिली है हमें माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1 माइनस आई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ जेड माइनस 1 डी जेड प्लस सी। यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय कॉस जेड माइनस 1 इंटीग्रेशन में आएगा और बाकी टर्म बाहर निकलेगी। देखो माइनस 1 माइनस आयोटा है तो माइनस कॉमन निकालेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और इंटीग्रेशन में रहेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ जेड माइनस 1 डी जेड प्लस सी। 1 माइनस कॉस जेड का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है तो 1 माइनस कॉस जेड तो यहाँ कॉस जेड माइनस 1 है तो इसको उल्टा कर लेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा मतलब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और इंटीग्रेशन में रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से 2 2 4 होगा और 1 डिवाइडेड बाई साइन मतलब कॉसेक स्क्वायर तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे इक्वल्स टू
1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस सी। तो कॉस एक्स स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होगा को माइनस कॉट, तो यहाँ से मिलेगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉट जेड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ रहेगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट जेड बाई 2 प्लस सी, और इधर है 1 प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड होगा, ये 1 प्लस आयोटा यहाँ डिवाइड होके यहाँ कैंसिल होगा, मतलब -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट ऑफ जेड बाई 2 प्लस यहाँ C1 दे देंगे और लिख लेंगे C1 इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ओके, तो ये होगा एफ ऑफ जेड और कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ गिवन कंडीशन, हमें गिवन कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसको हम दे देंगे 3 और ये हो गया हमारा 2। ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ जेड दिख रहा है तो वहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2, और 2 क्या होगा 4 प्लस C1। तो देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 दैट मीन्स 0 इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से 1/2 और कॉट पाई का होता है 1 होता है प्लस C1, मतलब यहाँ से मिल रहा है C1 इक्वल्स टू 1/2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू -1/2 इंटू कॉट ऑफ जेड बाई 2 प्लस C1 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें मिल गया एफ ऑफ जेड और यही हमारा आंसर है एनालिटिक फंक्शन। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आगे मैं लेने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग बोलते हैं, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और फिर वहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलेशन। उसके बाद क्रॉस रेशियो भी है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये सभी टॉपिक मैं आगे लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।